दूसरा सिग्नल है तुम्हारा, ये भी स्टैंडर्ड है, दूसरा स्टैंडर्ड सिग्नल है तुम्हारा एक्स ऑफ एन इक्वल टू माइनस, अच्छा एक्चुअली यहाँ पे हम पहले माइनस लेके चल रहे हैं, नहीं तो हाँ माइनस लेके भी चल सकते हो या फिर बाद में माइनस लगा सकते हो। अच्छा इसको हम बाद में कंपनसेट करेंगे, माइनस लेके चल रहे हैं। मान लो माइनस ए टू द पावर ऑफ एन, ठीक है, माइनस ए टू द पावर ऑफ एन, ठीक, यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। यहाँ पे कंडीशन है कि ए जो है वो ग्रेटर देन वन है, उस केस में कंडीशन क्या था, ए लेस देन वन था, ठीक है। अब क्या करो, इसका बोलता है जेड ट्रांसफॉर्म निकालो, ठीक है। तो तुमको क्या निकालना है, एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म, क्या बनेगा, एक्स ऑफ जेड। अब बताओ एक्स ऑफ जेड का फार्मूला अब तक तो सब रटे गए हो गए, पता फार्मूला कोई बोलो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर ऑफ माइनस एन, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो समेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, राइट। अब यहाँ पुट करो क्या, माइनस ए टू द पावर ऑफ एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन बराबर है इंटू जेड टू द पावर ऑफ माइनस एन। अब यहाँ पे एक चीज़ हम बता दे रहे हैं यूनिट स्टेप रिलेटेड, देखो क्या है कि जैसे तुम्हारा यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस भी है, ये यू ऑफ माइनस एन, जैसे यू एन सिग्नल किसके लिए एग्जिस्ट करता था, वन किसके लिए, एन ग्रेटर देन जीरो के लिए, वैसे ही यू ऑफ माइनस एन किसके लिए एग्जिस्ट करता था, यू ऑफ माइनस एन नहीं होता था, माइनस वन भी होता था, क्योंकि जब ये वाला सिग्नल था ना ये जीरो पे एग्जिस्ट करता था, ये सिग्नल कहाँ एग्जिस्ट करेगा, माइनस है, इसका मतलब लेफ्ट साइडेड में, ये वन कहाँ होगा, एन लेस देन वन के लिए, है कि नहीं, लेस देन इक्वल टू वन के लिए। इसका मतलब देखो ये जो एक्सिस था, पहला केस में क्या हो रहा था, सिग्नल इधर एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन दूसरा केस में सिग्नल किधर एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस वन से लेकर इस साइड में, है ना। तो इसका मतलब लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज होगा, जब भी तुमको यहाँ माइनस दिखे तो लिमिट अब कहाँ से कहाँ चेंज करना है, माइनस इन्फिनिटी से लेके वन तक, नहीं ये वन तक ना, माइनस वन है तो जीरो नहीं होगा, अगर सिर्फ माइनस, हाँ नहीं नहीं, इसको जब तुम ऐसे पुट करो तो क्या बन जाएगा, माइनस एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस वन आ रहा है का, हाँ तो ठीक है माइनस वन ही रख लो उसको, सही है फिर, चलो वो माइनस वन ही होगा, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके, हाँ हाँ माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक, ठीक है, और एक माइनस यहाँ पे अंदर है, तो ए टू द पावर ऑफ एन जेड टू द पावर ऑफ माइनस एन, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार हमको उधर से देख के बोलना तो क्या था, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन, और क्या था, माइनस ए टू द पावर ऑफ एन जेड टू द पावर ऑफ माइनस एन। अब इसको क्लब करो, इसको अंदर घुसाओगे तो क्या होगा, इसको अगर क्लब करोगे ये तो यहीं रहने दो, अब जब दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तो छोड़ो, माइनस को हम बाहर रख दे रहे हैं, माइनस तो उसका कोई अभी काम नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हो, ए जेड टू द पावर ऑफ माइनस वन लिख सकते हो, बाहर एन। बोलो यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना बोलो, हाँ। अब बताओ कोई चीज़ में तुम नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो नेगेटिव आ रहा है, एक काम करते हैं ना हम लोग, इस पर हम लोग क्या निकालेंगे कॉमन, इसमें एक काम करेंगे माइनस एन कॉमन निकालेंगे, अगर तुम माइनस एन कॉमन निकालोगे तो ए पे माइनस वन हो जाएगा, हाँ तो ये इस टाइप का हो जाएगा टू द पावर माइनस एन, समझ में ना, ये चीज़ कैसे लिखें, ये चीज़ कैसे लिखें, ये माइनस एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस एन एन हो जाएगा, और जेड टू द पावर ऑफ माइनस एन, यही चीज़ को हम अंदर ऐसे लिखें। अब देखो समेशन कहाँ पे है, माइनस कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, माइनस वन तक, ठीक है। अब एक बात बोलो, अच्छा इसको पहले लिख देते हैं, ए इन्वर्स जेड, अच्छा ए इन्वर्स नहीं, इसको ए को कैसे लिख सकते हैं, जेड बाई ए टू द पावर ऑफ माइनस एन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे और यहाँ पर देख चेक करेंगे। तो अब कोई चीज़ को तुम मान लो माइनस दो से लेकर पाँच तक ऐड करो, या फिर पाँच से लेकर माइनस दो तक ऐड करो, वैल्यू चेंज होगा क्या, इंटीग्रेशन चेंज हो जाता है लेकिन समेशन चेंज होगा। अगर तुम माइनस दो से लेकर गिनते गिनते पाँच तक जाओगे, या फिर पाँच से लेकर माइनस दो तक गिनते गिनते जाओगे, गिनती उल्टा करने से क्या गिनती चेंज होता है या सेम रहता है, मतलब सेम रहता है, गिनती में तो कोई थोड़ी फर्क पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट यहाँ पे चेंज कर देते हैं, तो माइनस क्या करेंगे, माइनस वन से लेके कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, जेड बाई ए टू द पावर ऑफ माइनस एन।
अब यहाँ पे पुट करो एक एक करके वैल्यू, बोलो जब यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, z/a⁴ होगा। स्टार्टिंग में ही क्या कर, नहीं वो तुमको बाद में दिखाना, यहाँ आके चेंज करना, तुम वहाँ भी कर सकते हो, लेकिन लोअर लिमिट क्या है तुम्हारा, -∞ था ना, तो लोअर लिमिट हमेशा नीचे होता है, लेकिन हम हाँ तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखें। तो अब -1 जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा कि नहीं, बोलो बोलो। नहीं लेकिन मेरा लिमिट किस में है, हमको वैल्यू तो उसके अंदर माइनस में पुट करना है ना। तुमको जो सीरीज पता है, सीरीज किस में पता है, सीरीज तो तुमको पॉजिटिव में पता है ना, सीरीज तो नेगेटिव में नहीं पता है कि नहीं। अब -1 के बाद किस में जाओगे, -2 में, क्योंकि तुमको -∞ तक जाना है, पॉजिटिव में नहीं जाना है। अब जैसे तुम -2 पुट करोगे तो क्या बनेगा, z-a⁴ फिर क्या बनेगा, z-a⁴, ऐसे करते करते कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। क्यों, क्योंकि देखो ये देखो माइनस हम बाहर रखे हुए यहाँ पे, ठीक ना, ये जो माइनस था मेरा, क्यों, क्योंकि देखो ये जैसे जैसे पुट करते जा रहे हो नेक्स्ट टाइम ये पॉजिटिव में लिखाते जा रहा है। अब एक इसका क्या स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड सीरीज किसी को सॉल्व करने आता है नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है पहले 1 होना चाहिए। स्टैंडर्ड सीरीज में क्या था, देखो स्टैंडर्ड सीरीज में क्या था, 1 + α था, मतलब पहले हमको कहीं ना कहीं से 1 लाना है। तो एक काम करो, एक माइनस तो बाहर है, और एक बार क्या करो z/a कॉमन निकाल लो। z/a अगर कॉमन निकाल लिए तो यहाँ से क्या बनेगा, इससे यहाँ क्या बचेगा, ये कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा, बोलो। उसके बाद यहाँ से एक पावर घट जाएगा, यानी z/a⁴ प्लस z/a⁴ प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। अब ये अंदर वाला सॉल्व करने आता है, बोलो। बाहर मेरा क्या है, z-a/a, और अंदर सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस क्या हो जाएगा, z/a, है ना। चलो इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं, ये हमको बोलना कोई, हाँ ये वाला। चलो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं इसको। तो नेक्स्ट पेज में क्या लिखाएगा, नेक्स्ट पेज में क्या लिखाएगा, -z/a था, उसको लिख दिए, अंदर क्या था, मल्टीप्लाई में 1/, ये टेढ़ा क्यों लिखा रहा है, ये हो गया तुम्हारा 1/1 माइनस z/a। अंदर वाला को सॉल्व करो, अंदर वाला को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये सब तो खुद से, ये तो सब तो एप्टीट्यूड है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, a/, क्या a - z होगा कि नहीं, इसको सॉल्व करोगे तो अंदर वाला एक कॉमन लो, यहाँ पे a आ जाएगा, ऊपर फिर ये चल जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, या अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a कट जाएगा, देखो a कट गया, क्या बचा, -z/a - z, है ना। और अगर इसमें माइनस इंट्रोड्यूस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस घुसा दोगे तो z/z-a, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या निकल गया, x(z), यही ना निकाले थे हम इतना देर से, x(z) ही ना निकाल रहे थे, बोलो निकला मेरा। अब हमको जब x(z) मिल गया, अब मेरा पिक्चर में कौन आएगा, ROC आया कि नहीं। अब ROC के लिए क्या करना पड़ता है, इसको = 0 पुट करना पड़ता है, बोलो। हाँ तो अब देखो, अब मेरे पास क्या आया कि z = a। अब फिर दूसरे स्टेप में क्या करना पड़ता है, मॉड लेना पड़ता है। तो मॉड लेने से कुछ चेंज होगा, नहीं होगा। अब बताओ, अब हम इसमें इनइक्वलिटी लगाना पड़ता है। अब इसमें क्या करते थे, ROC निकालते थे। तो इनइक्वलिटी अब हम कैसे पहचानेंगे, लेस देन होगा कि ग्रेटर देन होगा, कौन बताएगा, बोलो। लेफ्ट साइडेड था तो हो जाएगा लेस देन। अब हम लोग ROC को ड्रा करते हैं, देखो ROC ड्रा करो। अब ये क्या था, ग्रेटर देन था कि लेस देन था, क्या ROC में क्या करना है, तुम जब ROC तुमको लिखना होता है तो क्या करते हो, वो एक रीजन में डिवाइड करते हो। वो रीजन क्या होगा, लेस देन या ग्रेटर देन होगा। वो कौन डिफाइन करता है, सिग्नल का लेफ्ट साइडेड या राइट साइडेड। तो सिग्नल में u ऑफ -n था, तो -n मतलब लेफ्ट साइडेड। तो तुम ROC जब भी ड्रा करो, सबसे पहले क्या करो, एक यूनिटी सर्कल बना लो, बराबर। अब यूनिटी सर्कल बनाने के बाद अब बोलो ए क्या था, ग्रेटर देन था कि लेस देन 1 था, क्या था,
ग्रेटर देन 1 था मतलब यूनिटी सर्कल के बाहर आना चाहिए, कहीं यहाँ होना चाहिए, है कि नहीं। ये 1 था और ये नंबर ये 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, ठीक है। ये क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन 1 है, मतलब 2 भी हो सकता है। अगर मान लो 2 होगा तो एक से जब बड़ा होगा तो ये लाइन से बाहर ही होगा ना, कहीं पे यहीं पे होगा। तो तुम जहाँ पे हुआ वहाँ पे क्या पड़ता है, और एक यूनिटी सर्कल बनाना पड़ता है हमको। एक यूनिटी सर्कल बनाए, यूनिटी बोल रहे हैं, वो रेडियस का एक स्प्लिट हो गया। ये कितना रेडियस का हुआ, ये रेडियस का, ये कितना है मेरा 1 है। अब ये सिग्नल क्या था, लेस देन या ग्रेटर देन ए से, बताओ लेस देन या ग्रेटर देन, जेड लेस देन या ग्रेटर देन ए है, तो अंदर हो जाएगा, माने ये सर्कल का अंदर वाला पार्ट मेरा आरओसी हो जाएगा। तो बोलो ये सिग्नल क्या है, स्टेबल क्या अनस्टेबल। हाँ, तो यहाँ पे ये सिग्नल क्या बन जाएगा, सिग्नल हो जाएगा स्टेबल। अगर ए का वैल्यू हम क्या करते हैं, ए लेस देन 1 ले लेते तो क्या होता, स्टेबल क्या अनस्टेबल, अनस्टेबल हो जाता है। तो अब समझ में आया कि हम जो दो स्टैंडर्ड सिग्नल लिए, तो यहाँ पे हाँ जब इसको लेफ्ट साइड जा रहा था तो हम ए ग्रेटर देन 1 ले लिए, और जब वो इस केस में आ रहा था यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या किए थे, ए लेस देन 1 ले लिए थे, क्योंकि हमको सिग्नल क्या चाहिए, स्टेबल चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो ए की जगह 3 आ गया, अब चलो थोड़ा सा गेम खेलते हैं, यहाँ पे 3 आ गया तो सिग्नल क्या बन जाएगा, स्टेबल क्या अनस्टेबल, बोलो। अब वो पहला क्वेश्चन में 3 पुट करके देखो, अब 3 1 से बाहर है, तो 1 से बाहर ऊपर से बाहर जा रहा है, तो सिग्नल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, है ना। हाँ, अगर यहाँ पे तुमको ए की जगह ऐसा क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन तुमको सिंपली पुट कर देगा कि फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टू द पावर एक्स ऑफ एन इक्वल टू क्या, मान लो 1/2 टू द पावर ऑफ एन यू ऑफ एन। तो बोलो इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लोगे, ए की जगह क्या है, सिंपली तुमको 1/2 पुट कर देना है, तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, है ना। समझ गए, निकाल लोगे जेड ट्रांसफॉर्म, निकाल लोगे, चलो।